अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारा ये वाला चूज़ा। ये जो चूज़ा है ये बीमार हो गया था। आज तीसरा दिन है और ये सेट हो गया। तो क्या वजह थी, क्या मसला हुआ जो ये बीमार हो गया था, जो मसाइल इसमें बने? अच्छा, अगर मसाइल की और चीज़ों की बात की जाए तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये बच्चे जो होते हैं ना, ये बच्चा है कच्चा। कच्चा बच्चा मतलब क्या है? इसकी जो है ना मादी की उम्र, यानी जो आप मादी जल्दी लगा दो, यानी कि आप कह लो कि कम से कम मादी की उम्र जब आप उसको ब्रीड के लिए रखो ना तो 16 महीने होना चाहिए, और मुर्गा कम से कम 18 महीने या इससे ऊपर का हो। अच्छा, ये जो है 12 या 13 महीने में जब आप, जो मादी होती है 1 साल की होती है, 12 महीने की 13 महीने की, क्योंकि वो आ जाती है अंडों पे और वो जो है वो ब्रीड के लिए भी हो रही होती है तैयार। तो आप अगर उसे लगा देते हैं तो उसके बच्चे जो होते हैं वो कच्चे बच्चे होते हैं, मजबूत बच्चे नहीं होते। मादी के बच्चे अंडे कच्चे होते हैं, बच्चे कच्चे होते हैं, आगे आके उनमें मसाइल बनते हैं। तो सबसे पहली बात तो इसके बच्चे की बीमार होने की वजह यही है कि ये बच्चा जो है वो दूसरे पेट का है। कम से कम मादी आप लगाओ 16 महीने बाद, और जो के 2 झोल उतारी हुई मादी हो, तब जाके वो सही रहती है, बच्चे मजबूत बनते हैं। अब ये एक ही बच्चा निकला था। अब क्या हुआ था इसको कि मौसम में जो है ना वो डिस्टर्बेंस थी, यानी कि मौसम का ऐसे ही है भाई, आपको पता है, समझ ही नहीं आ रहा होता मौसम क्या चल रहा है। गर्मी में भी एक ही दम रात को बहुत सर्दी हो जाती है, एक ही दम बहुत सड़ी हुई गर्मी होने लग जाती है, एकदम हवाएं चल रही होती हैं। तो ये बच्चा जो है वो बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया था। अब हुआ क्या कि, और इत्तेफाक की बात ये है कि मादी जब मैंने रात को देखा, यानी कि 2 दिन पहले रात को मैंने देखा जब मुझे ये बीमार लग रहा था रात में, तो मादी अलग खड़ी हुई थी और बच्चा अलग बैठा हुआ था। ऐसा भी होता है भाई, मादी कभी कभार नई हीट देती बच्चों को ना अपने नीचे रख के। बहुत सारी मादियाँ पालने में बहुत अच्छी होती हैं, बच्चे बहुत जो ऐसी होती हैं जो टेक केयर ही नहीं करती हैं बच्चों की, मादियाँ। तो फिर आप क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं भाई? हम मादी को ज़बरदस्ती पकड़ के थोड़े ना कोई बच्चे उसके नीचे डालेंगे। ठीक है, आप देखते हैं दूसरी तदबीरें जो आप कर सकते हैं। अब पहली बात तो ये इस तरह का भी ये भी था प्रॉब्लम, और ये सारा खुला हुआ होता था रात में जो है। अभी सुबह दोपहर में सड़ी गर्मी पड़ रही है, नॉर्मल मौसम है गर्मी का जो गर्मियों में होता है। रात के अंदर क्या होता है कि ठंडा नहीं हो रहा भले मौसम, लेकिन अजीब सी हवाएं चल रही हैं, डिस्टर्ब करने वाली हवाएं जो है ना वो हो रही होती हैं। तो ये जो हवाएं होती हैं ना ये लेके आती हैं इन्फेक्शंस। कैसे लेके आएंगी? या तो ये जो है ना वायरल लेके आएंगी, या फिर ये जो है वो लेके आएंगी बैक्टीरियल। ठीक है, तो दोनों तरह के ये इन्फेक्शंस लेके आती हैं। और दूसरी बात ये कि इसमें मसला ये भी होता है कि छोटे बच्चों में 99% केसेस के अंदर जो है ना वो ब्रूडर नमूनिया के चांस होता है। अभी क्या होता है, ये भी एक डिजीज़ होती है, लेकिन मैं जिस चीज़ से बात करने वाला हूँ, ये बच्चे के सिम्टम्स क्या थे। ये जो है ना मतलब ऐसा छींक सा रहा था अजीब तरीके से ना, अजीब सी आवाज़ निकाल रहा था, छींक रहा था ये ना, और ढीला हो रहा था। अच्छा, खा भी ये रहा था, सुबह में खा रहा था लेकिन खाना भी कम हो गया था और एक से छींक मार रहा था। अब जाहिर सी बात है, जब आप वो केस ही समझ में नहीं आएगा, इतना छोटा बच्चा है, ठीक है, और आप इसे क्या देंगे? आप इसे कोई इंजेक्शन तो लगा नहीं सकते हैं। मादी वो नॉर्मल थी, मादी ओके थी, बच्चा ये जो है ना डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि वही मौसमी चीज़ों की वजह से। तो आप इसे इंजेक्शन भी नहीं लगा सकते, छोटा बच्चा है, ठीक है ना आप इसे कोई हेवी डोज वगैरह कोई दवाई दे सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, जो चीज़ सबसे ज़रूरी होती है और जो चीज़ सबसे आसान है वो चीज़ मैंने ये की कि जब आप वो केस ही समझ में ना आए, और यही हो सकती हैं तो वायरल होगी या बैक्टीरियल होगी, फंगल का चांस ही नहीं है, क्योंकि मैं साफ़ सफाई और चीज़ों का बहुत ख्याल रखता हूँ। फंगल का यहाँ पे चांस 99% केसेस में चांस नहीं है फंगल का। तो मैंने क्या किया, मैंने ली फ्लैजिल की जो है ना 400 वाली गोली, उसको आधा किया, ठीक है, और जो है ना आधा ढक्कन मैंने एनरोकोली का सिरप लिया। अब वो 1 लीटर पानी में जो है ना मैंने रखा उसको, वो दोनों को उसको मिक्स करके 1 लीटर पानी में डाला। आप कह लो टोटल मैंने जो है वो 2 लीटर पानी में वो सारा कुछ डाला, आधी गोली और आधा ढक्कन या 1 ढक्कन आप कह लो,
वो मैंने सिरप का वो डाला और 2 लीटर पानी मैंने सबके आगे रख दिया, इनके भी और उनके भी। 2 दिन तक मैंने जो है वो पूरे एक दिन मैंने इन्हें ये दिया। उसके बाद दूसरे दिन मैंने क्या किया, दूसरे दिन मुझे बेहतर लगा बच्चा और थोड़ा भूख वगैरह कम लगी मुझे इसकी, तो मैंने सिर्फ एनरोकोली रखा और जो है ना उसके साथ कोई भी भूख का सिरप। अब भूख का सिरप मैंने कौन सा रखा था, मैंने रखा मोसीगार सिरप 1 ढक्कन और एनरोकोली का 1 ढक्कन, वो मैंने सबको पिला दिया। आज तीसरा दिन था, बच्चा नॉर्मल हो गया था, सही था, खा पी भी सही रहा था, सारे मामला सही थे। तो आज मैंने जो चीज़ की है वो मैंने ये की है कि आज मैंने पानी में मीठा सोडा चला दिया सबको, ताकि कोई भी हाजमे वगैरह का भी जो भी मसाइल होंगे या फिर मल्टीपल डिजीज़ के लिए जो है वो काम करता है मीठा सोडा। तो वो चीज़ चला दी और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा जो है खा भी रहा है, खेल भी रहा है, सारे मामलात इसके ओके हैं, बिल्कुल सेट है ये। तो जब केस ही समझ में ना आ रहा हो ना, तो आपके पास ऑप्शन ये बचता है, आप एनरोकोली को और उसको जो है ना, क्योंकि उसमें एनरोफ्लोक्सासिन भी है, कोलिस्टीन भी है, ब्रोमिक्जिन भी है, यानी रेस्पिरेटरी के सारे मसले, गट के सारे मसले वो हैंडल कर लेगा। और बैक्टीरियल के लिए आप फ्लाजिल चला सकते हैं। फंगल आपको पता है, अगर आप साफ़ सफाई रखते हैं तो फंगल नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको पता है कि आप साफ़ सफाई नहीं रखते तो फिर आप फंगल की तरफ देखेंगे। लेकिन मैं वैसे भी जो है हर 15 दिन के बाद में एक दफ़ा नीला तोता इस्तेमाल करवाता हूँ, जिससे मुझे पता है फंगल के चांस ही नहीं बन सकते हैं। सही है ना, तो आपको पता होता है अपने पालने का तरीका। बहरहाल बच्चा सेट है माशाल्लाह से, खेल कूद रहा है, सब कुछ खा पी भी रहा है, पोट भी भरा हुआ है माशाल्लाह।